नाम भिखारी, काम भिखारी, रूप भिखारी मोर, टाट पलानी मकान भिखारी, चाहू दिस भैसोर। माई नेम इज भिखारी, माई वर्क इज भिखारी, एंड माई फेस इज लाइक दैट ऑफ भिखारी, माई हाउस इज दैट ऑफ भिखारी, वर्जन देन ए हर्ट, एंड माई स्टोरी इज ए क्वाइट पॉपुलर एवरीवेयर। दोस्तों, ये जो मैंने आपको लाइन सुनाई है, ये शेक्सपियर जो कहे जाते हैं भोजपुरी के परम आदरणीय श्री भिखारी ठाकुर जी, उनके द्वारा लिखी गई है। और नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं इसी पे दोस्तों कि क्यों भूल गए हम शेक्सपियर, भोजपुरी के शेक्सपियर को, क्यों हम भूल गए अपनी अस्मिता को। और याद रखिए तो दोस्तों, जो अपने अस्मिता को भूल जाता है वो अपनी मां को भी भूल जाता है और अपने कल्चर को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। दोस्तों, आज उसी समय पे बातें होने जा रही हैं और उस पे बातें होंगी दोस्तों कि क्या भोजपुरी भाषा को बचाने का पहला कदम भोजपुरी के इतिहास को बचाना होगा और भोजपुरी के साहित्य की हिस्ट्री को बचाना होगा, और फिर भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल कराना होगा। ये पहला कदम होगा दोस्तों, ये पहला कदम होगा। इसके बाद ही जो है भोजपुरी बच पाएगी, वरना जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे किस तरीके से गाली गलौज मां बहन किए हुए हैं उन ठेकेदारों ने, जो 4 लाइन लिख देते हैं और 4 लाइन गा लेते हैं, और कुछ ठेकेदार जो माइक लेकर के घूमते हैं, और कुछ ठेकेदार जो रोस्टिंग करते हैं और जो गंदा गंदा लोगों को गाली देते हैं, उन सब से कि तुम भोजपुरी के शेक्सपियर नहीं हो गए हो, तुम भोजपुरी के कोई ठेकेदार नहीं हो, तुमने भोजपुरी को सही करने का काम नहीं किया। और किसी ने कहीं सही करने का अगर काम किया होता तो शायद आज इतनी गंद ना फैली होती। और गंद इतनी फैली दोस्तों कि शायद विकिपीडिया पे अगर जाकर के भोजपुरी अगर आप सर्च करें तो भोजपुरी को अगर आप कंटेंट लिस्ट में डालेंगे अगर विकिपीडिया के, तो कुछ और ही आता है, वो शायद मैं इस मंच से बोल भी ना पाऊं। इन्हीं सारी चीजों पे दोस्तों आज मुझे ये गुस्सा क्यों है, क्योंकि दोस्तों भोजपुरी को लेकर के अभी जो हमारे पूरे, आपको जान करके ताजुब होगा, 150 मिलियन लोग इस भाषा को बोलते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से। और फिजी एक ऐसा देश है जहां इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है, लेकिन बिहार में इसे बहुत ही सयावस्था में यहाँ के लिरिक्स लिखने वाले, यहाँ के राइटर्स, यहाँ के सिंगर्स, यहाँ के लोग सुनने वाले इतने गंदे स्तर पर पहुंचा दिया इसको, कि इतने गंदे स्तर पर पहुंचा दिया कि शायद आज भोजपुरी गाली लगने लगी। चूंकि कभी एक भाषाओं की जननी हुआ करती थी, आज हम सुनने वालों ने, हमने, आपने और इन नेताओं ने भी, क्योंकि मैं इन नेताओं की भी बात दोस्तों करूंगा कि कहाँ इनका दोस्त है। सिंगर्स की बात मैं क्या कहूँ, इनका तो भगवान मालिक है, कितने गंदा गाते हैं, और गाना लिखने वाले तुम्हारा भी भगवान मालिक है, और सुनने वाले कहा जाता है जैसी नगरी वैसा राजा, यहाँ की चौपट नगरी है तो राजा भी तो वैसा ही होगा ना। ये कहा जाता है कि जैसा राजा वैसा प्रजा, तो प्रजा देख ही रहे हैं आप, इसको गंदा सुनना है, और राजाओं को इससे मतलब नहीं है भाई कि तुम गंदा सुनो, ट्रैक्टर पे गंदा गाना बजाते जाओ, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, उन्हीं सारी चीज़ों पे मैंने आज मेरा ये गुस्सा आप देख रहे होंगे कि क्यों भोजपुरी पे मैं आज इतना बोल रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो इसके इतिहास के विषय में जान लेते हैं। महेंद्र मिश्र बहुत सारे इसके बहुत बड़े बड़े लेखक और राइटर्स हुए हैं, और इसका रिकॉर्ड जो है दोस्तों वो शायद अभी लोगों को नहीं मालूम होगा। जो इसका गद है, और इसका अगर कहीं गद आप देखेंगे तो 17th सेंचुरीज में जब हमारे पे रूल ब्रिटिशर्स कर रहे थे उस समय का है। और उसका अगर आप जाकर के देखेंगे तो 1735 एंड 1796 में लोकल जो किंग थे उनका एफिडेविट भी मिला हुआ है। उन्हीं के उद्वंत नगर, आप जानते होंगे हमारे आरा के आसपास है, उद्वंत सिंह एक राजा थे, उनके अगर आप जाकर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वहां अवेलेबल मिलेंगी आपको। बाद में दोस्तों अगर हम बात करें इसके कि इसको किस चीज की जरूरत है, इसे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, किसी भाषा को पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है दोस्तों, स्टेट प्रिजर्वेशन की जरूरत है, स्टेट प्रोटेक्शन की जरूरत है। स्टेट प्रोटेक्शन में ये बातें क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, ये इसलिए बोल रहा हूं कि क्योंकि हम आप सभी को जागरूक होकर के कहीं ना कहीं इन सारे सिंगर्स की औकात को बताना होगा, और इन सारे जो कुछ रोस्टिंग कर रहे हैं लोगों को इनकी औकात बताना होगा कि भैया तुम्हारे भरोसे ये भोजपुरी नहीं है, क्योंकि इसमें हमें जागरूक होना होगा, हमें अच्छा सुनना होगा, तब वो अच्छा गाएंगे। यहां आप अच्छा सुन ही नहीं रहे हैं तो अच्छा गाएंगे वो लोग कैसे। दोस्तों, ये मैं बातें क्यों बोल रहा हूं कि किसी भी लैंग्वेज को रेस्क्यू करने के लिए सबसे पहले होता है उसकी
ऑनर ऑफ हिस्ट्री को प्रिजर्व करना, एंड देन जो होता है दोस्तों उसको उस भाषा को दोस्तों भारत के संविधान में लिस्टेड कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। मैं ये बात बार बार क्यों बोलता हूं, आपने मुझसे इससे पहले बार भी मैंने जब इंटरव्यू दिया था बहुत सारे न्यूज चैनलों पे तो मैंने ये बात कही थी, और आज मैं फिर कह रहा हूं, और फिर मैं वो डेटा दिखाने जा रहा हूं आपको किस तरीके से भारत के संविधान को, अगर आप भारत के संविधान में ही इसे लिस्टेड करना होगा तब जाकर के बात बन पाएगी, वरना ऐसे ही ये सिंगर्स और ये लिरिक्स लिखने वाले और ये राइटर्स और ये सुनने वाले ऐसे ही गंद मचाए होंगे। बाकी दोस्तों आप ये सबसे पहले देखिए वो जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हमने चिट्ठी मांगी थी कि बताइए कि भोजपुरी को किस तरीके से करना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे ये साहित्य अकादमी, एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट, ये मेरे द्वारा चिट्ठी लिखी गई साहित्य अकादमी को, तो वहां से ये जानकारी आई थी कि किस तरीके से इन सारी चीजों को है किया जा सकता है। आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये है साहित्य अकादमी की चिट्ठी दोस्तों, जैसा कि हमने मांगा था जवाब कि फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ आरटीआई एक्ट, साहित्य अकादमी रिजीव आरटीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर सो एंड सो, एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट, द इस इन्फॉर्मेशन द एप्लीकेशन वाज फॉल इन विद द प्रीव्यू ऑफ साहित्य अकादमी। ये चिट्ठी दोस्तों मेरी जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास चली गई थी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास से जवाब आई थी, जो आप अब मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे जो है देख रहे होंगे दोस्तों कि किस तरीके से जवाब आई थी और मैंने क्या मांगा था। उन सारी चीजों पे आज चर्चाएं होंगी, बहुत वृहद से चर्चा होगी। आप देखिए दोस्तों जो लिखा होगा, ये देखिए जैसा कि लिखा हुआ है श्री जगजीत कुमार भट्ट, मेरे द्वारा जो जानकारी दोस्तों मांगी गई थी, मैंने मांगी थी कि इफ भोजपुरी लैंग्वेज इज to be included in the 8th schedule of the Constitution of India, please tell the complete process of its selection। मैंने मांगा था दोस्तों कि इफ भोजपुरी लैंग्वेज इज टू बी इंक्लूड इन द, क्या भोजपुरी लैंग्वेज को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है। हमको पूरी प्रोसेस बताई जाए कि किस तरीके से भारत के संविधान में किसी भाषा को जो है सेलेक्टेड किया जाता है। दोस्तों अब मैं आप सबके सामने ये चीज बताने जा रहा हूं कि क्या बताया गया मिनिस्ट्री की तरफ से मुझे। इट इज इन्फॉर्म यू दैट द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ एनी लैंग्वेज इन द 8th schedule of the constitution requires amendment of the constitution। दोस्तों देख रहे होंगे आप, लिखता है कि requires amendment of the constitution, यानी कि भारत के संविधान में सीधा सीधी संशोधन करना पड़ेगा, और वो जो संशोधन करेगी वो केंद्र में बैठी सरकार करेगी, ना कि राज्य में बैठी सरकार करेगी। मैंने कई मर्तबा ये बातें कही हैं कि जिसको भी अगर भोजपुरी की भाषा को प्रिजर्व कराना है, क्योंकि किसी भाषा को आप प्रिजर्व तभी कर सकते हैं सबसे पहले उसको जब तक आप भारत के संविधान में लिस्टेड नहीं करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि द 8th schedule of the constitution may be referred for the perusing the different amendments made in this regard। और इसे भाषा को इनलिस्टेड करने के क्रम में बहुत सारे जो अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, उसी के क्रम में ये बताया गया दोस्तों कि बहुत सारे अमेंडमेंट करने पड़ते हैं। प्लीज टेल, मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि प्लीज स्टेट द लीगल प्रोविजन ऑफ द ब्रिंग ए लैंग्वेज अंडर द सेंसरशिप ऑफ इंडिया। बहुत बार नेताओं को मैंने सुनते हुए देखा यहां पे कि हम जो भोजपुरी में सेंसरशिप ले आ देंगे, भोजपुरी में सेंसरशिप लाएंगे। अरे क्या भोजपुरी में सेंसरशिप लाओगे? विदाउट किसी भाषा को भारत के संविधान में शामिल किए ही सेंसरशिप नहीं ला सकते हो तुम। आप मेरे सामने तो देखे होंगे दोस्तों, ये रखा हुआ है द सिनेमेटोग्राफी एक्ट। ये जो सेंट्रल एक्ट है और एक स्टेट एक्ट है, दोनों एक्ट है, लेकिन अगर आपको भारत के संविधान में जब तक आप किसी भाषा को लिस्टेड कराना है, भोजपुरी को कराना है, तो सबसे पहले आपको भारत के संविधान में संशोधन करना होगा। तो फिर मेरे को जवाब दूसरे क्वेश्चन का आया दोस्तों कि इट इज इन्फॉर्म यू दैट द वेरियस प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंग्वेज मे बी सीन फ्रॉम द आर्टिकल 343 to 351 पार्ट 17। देखिए दोस्तों आप लिखा होगा पार्ट 17, आप देख रहे होंगे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यही बात मैं दोस्तों कह रहा हूं कि किस तरीके से भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और दोस्तों मैं आपको जो बता रहा था कि किस तरीके से भारत के संविधान में सीधा सीधी संशोधन करना पड़ेगा इन भोजपुरी लैंग्वेज को, हमारी अस्मिता को बचाने के लिए, वो कौन कर सकता है दोस्तों? वो केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती है। याद होगा दोस्तों, जितने भी भोजपुरी भाषा और जितने भी भोजपुरी भाषा के लोग हैं, जब आरा, बक्सर, पूर्वांचल के किसी भी एरिया में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए तो भोजपुरी में बोले। कहीं बोले कि गोड़ लागता नहीं, तो कहीं बोले कि मिनी काशी में हम सबके गोड़ लागता नहीं। लेकिन आज स्थिति यह है कि उनको ही सीधा सीधी संशोधन करना है इसमें।
आप समझिए दोस्तों, लगभग 150 मिलियन जो लोग हैं भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं। इससे ज्यादा कोई भाषा शायद वो हिंदी के बाद ये पहली दूसरी भाषा होगी, मुझे जहां तक आशा है। इतनी बड़े स्तर पे बोली जाती है और बाहरी कंट्रीज में भी भाषा ये बोली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों कि इस भाषा को प्रिजर्वेशन नहीं किया गया। इससे पहले भी कांग्रेस के विराग में बहुत सारे नेता हुए, चिप्पी चिदम्बरम हुए, जगदंबिका पाल हुए। आपको दोस्तों जान करके ताजुब होगा, भारत में पहली बार अगर भारत के पार्लियामेंट में किसी ने इसके ऊपर बिल लाने का काम किया तो उनका नाम था MP भोगेंद्र झा, जो पहली बार CPI के नेता थे। उन्होंने लेकर के ये बिल लेकर के आए थे कि भोजपुरी को जो है इनलिस्टेड कर दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश दोस्तों आज केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है और राज्य में भी मोदी जी की सरकार है, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा इस भाषा को बचाने का कोई उपाय नहीं सरकारों की तरफ से की जा रही है, ना की जा रही है, ना की जाएगी। मैं आप सभी को दावा देकर कह सकता हूं क्योंकि इन सरकार की मंशाओं पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर जब तक सरकारें इसको कुछ नहीं करेंगी तो आप ऐसे ही ये दो कौड़ी के ये सिंगर्स ऐसे ही गाते रहेंगे, दो कौड़ी के ये सब पत्रकार सब गाली देते रहेंगे और पैसे कमाते रहेंगे। इनको नहीं मतलब है भोजपुरी में। दोस्तों मैं अगर आपको एक बात आपको कह देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई कुछ हो तो पकड़िए संसद के गले को, तब जाकर के भारत के संविधान में संशोधन होगा और तब जाके भोजपुरी को और उसकी अस्मिता की रक्षा करनी होगी, वरना ऐसे नहीं होने वाली है केवल भाषण दे देने से। इससे पहले जैसे कि मैंने कहा कि रवि किशन जी ने कहा था कि सेंसरशिप इंडिया ले आ देंगे हम और उसको हम कर देंगे। अरे कैसे कर दीजिएगा सर? बिना भारत के संविधान में संशोधन किए, भारत को भाषा को लिस्टेड किए बगैर ही आप संशोधन कर देंगे। पी चिदम्बरम बोल चुके हैं, UPA की सरकार में जगदंबिका पाल हैं, उन्होंने बोल चुके हैं कई मरतबा, योगी आदित्यनाथ जी खुद बोल चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य है दोस्तों कि इसको केवल और केवल सांसदों ने बोलने का काम किया, इस पर काम कुछ उस तरीके नहीं किया और आज उसी का परिणाम है कि ये पूरा का पूरा गाली गलौज का अड्डा बन चुका है दोस्तों, अड्डा बन चुका है। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा YouTube चैनल? देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।